नारुतो शिपुडन एपिसोड 337 में आपका स्वागत है। तो नारुतो शिपुडन 337 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पिछले एपिसोड में आपने देखा इताची सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है और सास्के का क्वेश्चन का आंसर दे रहा होता है, और जो रीएनिमेशन जुत्सु किया हुआ है काबूटो ने, उसके रीएनिमेशन जुत्सु को रिलीज़ करने वाला होता है। तो यहाँ पर ओबिटो नारुतो यहाँ पर फाइट कर रहे होता है और मातारा उचिया अपने 5 कागेस के ऊपर भारी पड़ रहा होता है अपने शैडो क्लोन के साथ। तो सभी काजे कागे, मिजू कागे, सुची कागे, राई कागे और सुनाडे पांचों के पांचों लोग यहाँ पर बैटल करते करते काफी ज्यादा हार रहे होते हैं और काफी ज्यादा जो है यहाँ पर जख्मी हालत में होते हैं। इनका कभी सभी का चक्रा डाउन हो चुका होता है और मादारा उचिया के शैडो क्लोन इन सभी पे भारी पड़ रहे होते हैं। राय कागे भी यहाँ पर उसके मादारा उचिया के सुसानु से लड़ते लड़ते मादारा उचिया के गेंजुत्सु में आ जाते हैं। और मादारा उचिया का मंगीक्यू शारिंगन का जो गेंजुत्सु होता है, गेंजुत्सु यहाँ पर क्या होता है वो अभी तक डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया। और सुची कागे गेंजुत्सु यहाँ पर फंसने के बाद में राय कागे को नीचे से हाथ निकालते हैं और स्टाइल का हाथ निकाल के यहाँ पर उसको दूसरी सेफ जगह पे ले जाके उसका ऊपर में जो गेंजुत्सु था गेंजुत्सु को रिलीज कर देते हैं और रायकागे को मादारा के गेंजुत्सु से बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद में यहाँ पर मादारा उचिया सुचिकागे को बोलता है कि सुचिकागे साले तेरे वजह से यहाँ पर रायकागे बच गया, वरना उसको तो मैं मार ही डालता था। तो साले तेरे वजह से एक मेरा हाथ से एक कागे तो बच गया। तो सुचिकागे साले तुम बहुत प्रॉब्लमेटिक दे रहा है, तेरे को तो खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मादारा उचिया यहाँ पर सुचिकागे को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर चुका होता है। तो यहाँ पर मादारा उचिया यहाँ पर 5 अपना जो सुसानु है यहाँ पर सभी कागेस के अगेंस्ट में 5 सुचिकागे के अगेंस्ट में, वगैरह रायकागे के अगेंस्ट में, सुनाडे के अगेंस्ट में 5 सुसानु बना के यहाँ पर सभी के ऊपर में अटैक कर रहा होता है। और उसके शैडो क्लोन जो है यहाँ पर वो स्टाइल से बनाए हुए शैडो क्लोन सभी काजे कागे के ऊपर में अटैक कर रहा होता है। तो यहाँ पर सुचिकागे सभी कागेस को मोटिवेट करता है कि भूलो मत हम कौन है, हम क्या है, हमारे ऊपर कागेस का टैग लगा हुआ है और हम लोग कागेस के टैग को जस्टिफाई करना चाहिए। और हम लोग कागे जो है, कागे एक टाइटल है, उस टाइटल के लिए हम लोग वर्दिट है और हमें वो प्रूव करना पड़ेगा कि हम कागे के टाइटल के लिए हम लोग वर्दिट क्यों है। तो यहाँ पर वो मादारा उचिया के अगेंस्ट में सारे के सारे पांचों एक साथ खड़े हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट में यहाँ पर लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सुनाडे जो है सुचिकागे को हीलिंग जुत्सु की मदद से उसको चक्रा अपना देती है और चक्रा देने के साथ साथ उसको हील भी कर रही होती है। तो यहाँ पर पार्टिकल स्टाइल जुत्सु यहाँ पर सुचिकागे मादारा उचिया के ऊपर में दे मारते हैं और मादारा उचिया पार्टिकल स्टाइल के जुत्सु को डॉच करते हुए यहाँ पर पीछे की तरफ बच जाता है एंड उसका एक हाथ और एक पैर यहाँ पर डैमेज हो जाता है पार्टिकल स्टाइल जुत्सु में। और उसके बाद में यहाँ पर जो मिजुकागे होती है, मिजुकागे अपना वाटर स्टाइल जुत्सु ड्रैगन बना के उसके अंदर में रायकागे का इलेक्ट्रिक शॉक वाला अटैक यहाँ पर मिक्स करके और गारा जो है अपनी सैंड उसके अंदर से निकालता है और निकाल के यहाँ पर मादारा उचिया को फंसा देते हैं। और उसके ऊपर में सीलिंग जुत्सु वाले पेपर बम 6-7 पेपर बम उसके ऊपर में लगा के उसको सील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मादारा उचिया अपने ट्रू फॉर्म को सुसानो को दिखता है, द अल्टीमेट सुसानो। तो सुसानो का इतना बड़ा फॉर्म होता है कि सुचिकागे का जो पार्टिकल स्टाइल वाला जुत्सु है वो सुसानो के आगे छोटा सा लग रहा होता है। और जितने भी यहाँ पर 5 कागे हैं उनके सामने इतना बड़ा सुसानो होता है, इतना बड़ा कि सारे हक्के बक्के हो जाते हैं। चारों के चारों पांचों लोग पूरे हक्के बक्के हो जाते हैं यहाँ पर सुसानो को देख के। और सुसानो का 2 ब्लेड, उसके ऊपर में फुल्ली आर्मर और फुल्ले 2 विंग्स। तो यहाँ पर ये जो सुसानो है ये अपना ब्लेड निकालता है और ब्लेड निकालते ही 2 पर्वत जो है 1 सेकंड्स में ही पूरे चकनाचूर हो जाते हैं। मादारा उचिया का एक पैर भी वहाँ से हिलता तक नहीं है और वो स्वार्ड्स का एक वार भी नहीं बोल सकते हम लोग, एक ऐसा स्वार्ड जस्ट घुमाता है, वो घुमा के वापस से स्वार्ड को उस जो तलवार की मियान होती है वो मियान में वापस डालता है। और वापस डालने के बाद में उस 2 जो एवरेस्ट होते हैं, एवरेस्ट या पर्वत बोलो, वो पर्वत के चट्टान के पूरे धचिया उड़ जाती है। इतना ज्यादा यहाँ पर पावर जो है इसका चक्रा जो है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर मैं मादारा का ट्रू स्ट्रेंथ वो अभी 5 कागेस को दिखाने लगता है। तो मादारा उचिया का जो ट्रू स्ट्रेंथ है वो ट्रू स्ट्रेंथ, ट्रू चक्रा, जो असली स्टैमिना है, असली स्ट्रेंथ है, वो असली स्ट्रेंथ अभी 5 कागे को दिखाने लगता है। मादारा उचिया तो अभी 5 कागों के साथ में बच्चा समझ के खेल रहा था क्योंकि ये 5 कागे जो है उसके सामने बच्चे हैं। जब मादारा उचिया यहाँ पर में सुचिकागे को बहुत सालों पहले जब मिला था तो सुचिकागे यहाँ पर बच्चा था, यंग था, तो उसके वजह से यहाँ पर उसको काफ़ी सारी चीज़ें याद दिलवा के जो है सामने की तरफ बढ़ रहा होता है। और मादारा उचिया एक कदम यहाँ पर फूक के रख रहा होता है, मतलब फूक के नहीं, ऐसा जोर से रख रहा होता है। और उसके कदम से यहाँ पर 5 कागे जो है घबरा रहे होते हैं और अपनी मौत को अपने सामने देख रहे होते हैं। तो मादारा उचिया बहुत सारे डायलॉग बोलता है जिसको डायलॉग को मैं यहाँ पर मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो मोमेंट बहुत क्रेजी है भाई, बहुत क्रेजी है। तो उसके डायलॉग्स को मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो काबूटो और इताची सास्की, तो यहाँ पर इताची जो है इसकी माँ का भोसड़ा। तो यहाँ पर मैं इताची काबूटो के ऊपर मैं सुकुयोमी डाल के उसके अंदर में से जो भी उसने रीएनिमेशन जुत्सु बनाया था उसको रिलीज करने के लिए, एक जुत्सु को परफॉर्म करने के लिए एक टाइप का हैंड साइन और उसके मुंह से वो जो वर्ड्स है, वर्ड्स निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो वर्ड्स निकाल के यहाँ पर तारू सोबी साबू ऐसे टाइप के कुछ भी वर्ड्स वो होते हैं और उसके साथ में वो स्पेशल हैंड गेस्चर बनाता है। और हैंड गेस्चर बनाने के बाद में यहाँ पर इताची जो है काबूटो के हाथों से वो जुत्सु को रिलीज़ करवाता है। और सास्के यहाँ पर इमोशनल हो रहा होता है क्योंकि अभी इताची के साथ में वो इसके बाद में कभी भी बात नहीं कर पाएगा और ये लास्ट मोमेंट होगा इताची और उसके साथ में बात करने का। तो यहाँ पर उसको काफ़ी सारी चीज़ें बोलता है इताची को, तो इताची उसको इग्नोर कर रहा होता है और वो सारुतो भी वो पता नहीं अजीब से वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स बोल के यहाँ पर उस रीएनिमेशन जुत्सु को रिलीज़ कर देता है। और रिलीज़ करने के बाद में सारे के सारे जितने भी बैटलफील्ड के अंदर में जितने भी रीएनिमेशन वाले किए गए जुत्सु से बनाए गए जितने भी ये चीज़ें थे वो सब के सब यहाँ पर सोल जो है उनकी यहाँ पर सोल रिलीज़ होने लगती है। और जितने भी यहाँ पर सीलिंग पेपर की मदद से सील किए गए निंजास थे सभी की बॉडीज़ के अंदर से वो जो जितने भी टेलबिस के ये थे, टेलबिस के चिंचुरिकी, वो चिंचुरिकी की तक के सोल यहाँ पर रिलीज होने लगती है। और मातारा उचे यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को निकाल के फाइकागे इसके ऊपर में हमला करने वाला होता है, वैसे ही उसका सुसानो जो है डिसअपियर होने लगता है और सुसानो पूरी तरीके से गायब होने लगता है। तो मादारा उचिया अपने सुसानो में बैठा होता है, तो वो बैठा हुआ बहुत ऊपर होता है, तो बहुत ऊपर से होते होते वो नीचे आने लगता है। तो यहाँ पर उसको लगता है कि मेरे सोल के साथ तो कुछ तो हुआ है और जिसने रीएनिमेशन जुत्सु जो कास्ट कर रहा था उसके कास्टर के साथ में कुछ तो हुआ है, यहाँ पर वो बोलता है। तो उसके बाद में यहाँ पर इताची को दिखाया जाता है, इताची की सोल भी यहाँ पर रिलीज होने वाली होती है और यहाँ पर वो उसके बॉडी से निकल के वापस अपनी इताची जो है सोल वर्ल्ड में जाने वाला हो। तो सोल वर्ल्ड में जाने के पहले वो यहाँ पर इताची को अपने पास बुलाता है और पास बुला के अपने शारिंगन के थ्रू उसको सारी की सारी जो हिस्ट्री है इताची की, शिशुई की और जो डांजो ने उसके साथ में किया था, जो पूरे कोनोहा विलेज के अंदर में जो उसने मारकांड किया था, जो भी वो उसने वो किया था उचिया कलंकों को साफ करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर उसको दिखा रहा होता है सास्के को। तो यहाँ पर शिशुई की जो आँख है वो डांजो ने यहाँ पर चुरा ली थी और चुरा के जो है पूरे उचिया क्लैन को मारने का उसके पीछे प्लान था। तो शिशुई ये नहीं चाहता था, शिशुई चाहता था कि यहाँ पर आराम से बैठ के सारे उचिया क्लैन वालों के साथ में बैठ के शांति से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। यहाँ पर शिशुई चाहता था कि अपने शारिंगन का इस्तेमाल करके वो सबको गेंजुत्सु में डाल के जो भी उसको चीज़ें करवानी है पीसफुली वो चीज़ करवा लेता, ताकि उचिया क्लैन के साथ में कोई फाइट भी ना हो, कोई वॉर भी ना हो और कोनोहा विलेज के ऊपर में कोई खतरा भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें वो करने वाला होता है, लेकिन डांजो को ये चीज़ मंजूर नहीं थी और डांजो जो है यहाँ पर सेकंड होकागे की तरह उचिया का हेटर है। तो उचिया लोग को ये पसंद नहीं करता डांजो और उचिया की आँखें यहाँ पर अपने पास में रख लेता है शिशुई की आँख, और शिशुई के आँख का इस्तेमाल करके वो काफ़ी सारे लोगों के ऊपर में गेंजुत्सु का इस्तेमाल करके उसका जो मैनिपुलेट करने की जो एबिलिटी होती है शिशुई की आँखों की, जिसके वजह से वो किसी भी निंजा को मैनिपुलेट करके उसका जो इंटेंशन है या जो भी उसका मकसद है वो सामने वाले से करवा सकता है। तो वो वाली जो एबिलिटी है उसका एबिलिटी का इस्तेमाल करके वो काफ़ी सारे कोनोहा विलेज के अगेंस्ट में जितने भी वो लोग थे उचिया के, उनके सभी के अगेंस्ट में वॉर छिड़वाने वाला था डांजो। तो उस चक्कर में यहाँ पर वो इताची को मिशन देता है और इताची को बोलता है कि सारे के सारे उचिया क्लैन वालों को मार दो ताकि यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे भाई को बचाने का एक मौका मिल सके, तुम और तुम्हारा भाई यहाँ पर जिंदा रहेंगे और बाकी उचिया क्लैन वाले जिन्होंने भी कोनोहा विलेज के अगेंस्ट में प्लान बनाया है वॉर छड़ने का, उन सभी को मार डालो ताकि तुम और तुम्हारा भाई सिक्योर रह सके। अगर तुम ये कर लेते हो तो यहाँ पर तुम्हारे सास्की को जिंदा छोड़ दिया जाएगा कोनोहा विलेज के अंदर में, और उसको वो छोटा होने की वजह से उसको कुछ भी पता नहीं है कोनोहा विलेज के बारे में। जो उचिया क्लैन है उसके पास्ट और पुराने जितने भी बैटल हुए उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता है क्योंकि वो बच्चा है। तो उसको छोड़ के पूरे कोनोहा विलेज वालों को जितने भी उचिया क्लैन वाले सबको मार देना। और यहाँ पर वो ओबिटो उचिया के पास जाता है इताची और उसको बोलता है कि तुम यहाँ पर पूरे उचिया क्लैन वालों को मारने की मेरी मदद करो। तो यहाँ पर वो दोनों मिलकर उचिया क्लैन वालों को उस रात को मार देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सास्की अपने स्कूल के ट्रेनिंग से आ रहा होता है और स्कूल से आने के बाद में यहाँ पर वो देखता है घर के अंदर आने के बाद कि उसके मॉम डैड यहाँ पर मरे पड़े होते हैं और इताची जो है उसको सारी चीज़ें यहाँ पर अपने शारिंगन की मदद से ऑलरेडी दिखा चुका होता है। तो यहाँ पर उसकी सोल जाने वाली होती है और यहाँ पर उसकी सोल रिलीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर वो अपने लास्ट टाइम उसको सास्की को अपने हेड से हेड टच करवाता है और उसको बोलता है। तो सास्की का जो हेड है अपने हेड से टच करता है इताची, और इताची हेड से हेड टच करने के बाद में यहाँ पर बोलता है कि तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं तुम्हारे से हमेशा साथ में रहूँगा, चाहे तुम किसी भी सिचुएशन में रहोगे मैं तुम्हारा हमेशा साथ मत दूंगा और मदद करूँगा। तो यहाँ पर इताची उसको ये बोल के यहाँ पर उसकी सोल जो है यहाँ पर उसकी बॉडी जो है नीचे गिर जाती है और उसकी सोल जो है सोल वर्ल्ड में चली जाती है। उसके बाद में जो मून टाइप का जो नाम का जो शिनोबी होता है उसके यहाँ पर सोल जो है रिलीज होने लगती है और यहाँ पर बाकी सभी निंजास की भी यहाँ पर सोल रिलीज होने लगती है। तो ओबिटो जो है यहाँ पर देखता है कि सारे के सारे निंजास
इसकी जो सोल है वो सोल यहाँ पर रिलीज होने लगती है और नारुतो भी यहाँ पर बोलता है कि अब मैं यहाँ पर ओबुटो उचिहा के साथ में फाइट करूंगा। तो सारे के सारे जितने भी शिनोबिस थे रीएनिमेशन जुत्सु से मदद से जितने भी शिनोबिस थे वो यहाँ पर सबकी सोल रिलीज होने लगती है। उनकी बॉडी यहाँ पर नीचे गिर जाती है और उनकी सोल रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर ग्रैनी चियो, उसके बाद में यहाँ पर जो सुनाडे का लवर होता है वो भी यहाँ पर अपनी सोल को रिलीज़ करता है और रिलीज़ करके जो है 2 मिनट के लिए यहाँ पर सुनाडे के पास में चला जाता है। तो हेडक्वार्टर में सबको पता चलता है कि सबकी सोल जो है रिलीज़ हो जाती है और रीएनिमेशन जुत्सु यहाँ पर रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर इताची उसको गुड बाय बोल के यहाँ पर सास्की को गुड बाय बोल के चला जाता है। उसके बाद ओबुटो का ध्यान सबकी तरफ जाता है और सबकी सोल रिलीज़ होता हुआ देख यहाँ पर नारुतो बोलता है कि उधर उधर क्या देख रहा है भोसड़ी के। ओबुटो मेरी तरफ देख, व्हाइट मास्क मार वाले और मैं तुम्हारा मास्क जो है तोड़ के रहूंगा, यहाँ पर नारुतो बोलता है ओबुटो को। तो ओबुटो को यहाँ पर बोलने के बाद में उसका जो मास्क है उसके मास्क के तोड़ने के पीछे यहाँ पर नारुतो लग जाता है और नारुतो का यहाँ पर जो 9 टेल चक्र होता है वो यहाँ खत्म हो जाता है। एंड नारुतो का चक्र भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका होता है बिकॉज ऑफ वो काफ़ी टाइम से बैटल कर रहा था ओबुटो उचिहा के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर मादारा उचिहा की सोल भी रिलीज़ होने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर फाइक आगे बोलते हैं कि इसकी जो सोल है वो सोल किसने रिलीज़ किया पता नहीं, लेकिन इसकी सोल जो है जल्दी रिलीज़ नहीं हो रही है बाकी लोगों के कंपेरिजन में। तो इसकी सोल जो है जल्दी ईजी उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकलती है और वो यहाँ पर 5 स्टाइल जुत्सु मारता है आखिरी अटैक, इसके पहले उसकी सोल रिलीज हो जाए। तो यहाँ पर सुनाडी जो है आगे आती है और अपना चक्रा इकट्ठा करती है हाथों में और उसके जो 5 स्टाइल जुत्सु है उसको अपने आप को यहाँ पर डॉच करती है और उसके हाथ पे जो यहाँ पर जलने के निशान बन जाते हैं। तो यहाँ पर उसका भाई जो है उसको यहाँ पर बचा लेता है मादारा उचिहा के अटैक से और मादारा उचिहा के अटैक से उसको बचा के साइड में ले लेता है। तो मादारा उचिहा के अटैक से यहाँ पर उसका जो सुनाडे का लवर होता है, सुनाडे का लवर यहाँ पर सुनाडे को बचा लेता है एंड उसके यहाँ पर सोल वर्ल्ड में आके यहाँ पर उसको थोड़ा सा याद करता है, यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ, मेरी सोल यहाँ पर रिलीज होने वाली है। तो अपना जो कुछ बचा हुआ चक्रा होता है वो चक्रा यहाँ पर सुनाडे को दे देता है और सुनाडे के बॉडी में उसका मादारा उचिहा का ब्लेड लगने के पहले सुनाडे की बॉडी जो है यहाँ पर अचानक से होश में आ जाती है और होश में आने की वजह से यहाँ पर उसकी जो बॉडी है तेजी से यहाँ पर मूव कर देती है और मादारा उचिहा की सुसानो जो है सुसानो यहाँ पर उसको टच होने से पहले यहाँ पर वो बच जाती है। तो सुचिकागे यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर इसके बॉडी को क्या हुआ है, ये अचानक से बेहोश हो गई थी, बेहोश होने के बाद में इसकी अचानक बॉडी एकदम से स्पीड से वहाँ पर उसके सुसानो से बचते हुए यहाँ पर डॉच कैसे कर गई। तो यहाँ पर बोलती है सुनाडे कि यहाँ पर मैं अपने भाई से मिली थी, तब अपने लवर से मिली थी और मेरा लवर मेरे को मिल के चला गया। तो यहाँ पर रायका के थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसको 106 देखने को नहीं मिले। तो 106 जो है उसको किसी और के लिए बने थे। तो यहाँ पर मादारा उचिहा की सोल रिलीज होने वाली होती है लेकिन वो रिलीज ही नहीं हो रही होती है और यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोल रहा होता है सबके सामने, फाइकागे के सामने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोल रहा होता है कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था जिसके अंदर में मादारा उचिहा उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कर सकता है। मादारा उचिहा ने एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पर फाइकागे के सामने बताया होता है जिसके अंदर में रीएनिमेशन जुत्सु का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके वो रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पर वो मादारा उचिहा को यहाँ पर जो है रीएनिमेशन जुत्सु का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको वो रिवर्स करने वाला होता है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर हमें वापस से सास्की को दिखाया जाता है। सास्की यहाँ पर काबुटो के सामने खड़ा होता है और ऊपर से वो चट्टान टूट के यहाँ पर उसके 2 दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं जिसका एक सुकित्सु होता है और एक का नाम कुछ तो चीजो चोजी कुछ तो नाम होता है जिसका एक दूसरे वाले बंदे का। तो यहाँ पर वो आते हैं और सास्की उचिहा के साथ में यहाँ पर वो मिलके बात कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर मादारा उचिहा का सोल दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी सोल को जो है रिवर्स समनिंग रीएनिमेशन जुत्सु को रिवर्स कर देता है और रिवर्स करने के बाद में उसकी जो सोल है वो पूरी तरीके से जिंदा हो जाता है और जिंदा होने के बाद में उसकी जो बॉडी का जो चक्रा होता है वो लिमिटेड चक्रा होता है। मादारा उचिहा अपनी सोल को जो है यहाँ पर रिलीज होने से पहले ही वो रीएनिमेशन जुत्सु को रिवर्स कर देता है और उसको रिवर्स को जो भी चीज होती है उसको वो कैंसिल करके अपनी बॉडी को वापस से जिंदा कर देता है। इसकी माँ का भोसड़ा। नारुतो शिपुडेन एपिसोड 340 स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है तो फटाफट मैं इस चीज़ को शुरू करता हूँ क्योंकि पिछले एपिसोड में जितने भी मैंने चीज़ें दिखाई है 337, 338, 339 तीनों एपिसोड का मैंने एक्सप्लेनेशन एक ही वीडियो में कर दिया है फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो एपिसोड 340 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मादारा उचिहा जितने भी रीएनिमेशन जुत्सु समन किया हुआ था सारे के सारे रीएनिमेशन जुत्सु से इस्तेमाल किए हुए जितने भी शिनोबी थे जिनको जिंदा किया गया था सभी की सोल यहाँ पर रिलीज हो जाती है। उसके बाद मादारा उचिहा उस रिलीजिंग को रिवर्स करता है और रिवर्स करके यहाँ पर जिंदा हो जाता है। तो उसके बाद में सुचिकागे, रायकागे, मिजुकागे और काजेकागे ये चारों के चारों 5 लोगों सुनाडे वगैरह मिला के सभी जो है यहाँ पर में हैरान हो जाते हैं और मादारा उचिहा को जिंदा होता हुआ देख यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। दूसरी तरफ नारुतो, किलर बी और बाकी के लोग माइट गाय और काकाशी यहाँ पर चारों मिलके यहाँ पर गेडो स्टैचू को यहाँ पर जोरदार नीचे से मुक्का मारते हैं। 9 टेल के चक्र फॉर्म में नारुतो मुक्का मारता है और मुक्का मार के यहाँ पर गेडो स्टैचू को गिरा देते हैं। एंड उसके बाद में वो ओबुटो को यहाँ पर चैलेंज कर रहा होता है कि मैं तेरा मास्क तो तोड़ के रहूँगा
मैं तेरे को तो नहीं छोड़ूंगा बेटा। ओबिटो उचिहा, जो भी वो तू है, उस मास्क के पीछे वो जो भी है, मैं तेरा मास्क तो मैं तोड़ के रहूँगा। तो यहाँ पर ओबिटो क्या करता है कि और ज़्यादा चक्रा की उसको ज़रूरत होती है गेडो स्टैचू को पावरफुल करने के लिए। तो यहाँ पर वो मटका समन करता है जिसके अंदर में वो किंग कोकुन और लॉर्ड किंग कोकुन होते हैं, उन दोनों के सोल को उसके अंदर में डाल देता है गेडो स्टैचू के अंदर में। और गेडो स्टैचू के अंदर में डालने के बाद में उसको वो बहुत ज़्यादा चक्रा रिलीज़ करने लगता है। तो उसके बाद में ये जो एपिसोड है 340 यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। ये छोटा सा पार्ट रह गया था एपिसोड ऐड करने के लिए, तो ये मैंने बता दिया है। और इसके बाद का एपिसोड जो है मैं आगे जाके थोड़ा 1-2 दिन बाद में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।